फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स एक सेट ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस है जो बैंक्स के लिए बनाए गए हैं। इन्हें बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इशू करता है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंश्योर करना और बैंकिंग सिस्टम में रिस्क को कंट्रोल करना। बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बैंक्स को एक मिनिमम कैपिटल मेंटेन करना होता है ताकि वो लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सके। इससे बैंक्स की सेफ्टी बढ़ती है और डिपॉजिटर्स का पैसा सिक्योर रहता है। बेसल नॉर्म्स 3 स्टेजेस में इवॉल्व हुए हैं। सबसे पहले बेसल 1 जो 1988 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका मेन फोकस कैपिटल एडिक्वेसी पर था। इसका मतलब है कि बैंक्स को अपने लोन्स और रिस्क के अगेंस्ट मिनिमम कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है। इसका पर्पस ये था कि अगर बैंक्स को लॉसेस हो जाए तो उनके पास इतना कैपिटल हो कि वो लॉसेस एब्जॉर्ब कर सके और बैंक कोलैप्स ना हो। उसके बाद बेसल 2 आया जो 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ। इसने बैंकिंग रेगुलेशन को और स्ट्रक्चर्ड बनाया और 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स इंट्रोड्यूस किए। पहला मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसमें बैंक्स को मिनिमम कैपिटल मेंटेन करना होता है। दूसरा सुपरवाइजरी रिव्यू, जहां रेगुलेटर्स बैंक्स के रिस्क को मॉनिटर करते हैं। और तीसरा मार्केट डिसिप्लिन, जिसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए बैंक्स को ज्यादा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है। फाइनली बेसल 3 2010 में जो आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इंट्रोड्यूस हुआ, जिसका मेन एम बैंकिंग सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग और रेसिलिएंट बनाना था। इसमें बैंक्स के लिए स्ट्रॉन्गर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स रखे गए ताकि वो लॉसेस को बेटर एब्जॉर्ब कर सके। साथ ही लेवरेज रेशियो कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया गया जो बैंक्स की एक्सेसिव बोरोइंग्स को लिमिट करता है, और लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स भी ऐड किए गए जिससे बैंक्स के पास इनफ लिक्विड फंड्स हो और वो फाइनेंशियल स्ट्रेस के टाइम भी स्मूथली ऑपरेट कर सके। ये है आपके लिए आज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन। थैंक यू।